In the previous video I taught you subject verb object। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बताया है कि क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा कर्ता होता है, वर्ब हमारी क्रिया होती है और ऑब्जेक्ट हमारा कर्म होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है। कोई भी व्यक्ति, कुछ भी सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें कुछ काम करने वाला कोई व्यक्ति रहेगा। ओके, जैसे कि शिक्षक शिक्षा देते हैं। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारा कर्ता है वो कौन है, शिक्षक, और देना क्या हुआ, क्रिया, और ऑब्जेक्ट जो हुआ हमारा शिक्षा। ओके, क्या दे रहे हैं वो, शिक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने आपको यह सेंटेंस जो बताए ये प्रेजेंट टेंस में बताया है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में। ओके, वर्तमान काल का मतलब यह है कि जो अभी की बात है वो मैंने आपको बताई है कि शिक्षक शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इस सेंटेंस को पास्ट का बनाएंगे यानी कि भूतकाल का बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे कि शिक्षक शिक्षा देते थे। ओके, इस प्रकार से बनेगा। और यदि हम इस सेंटेंस को फ्यूचर का बनाएंगे, भविष्य का बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे इस सेंटेंस को, शिक्षक शिक्षा देंगे। ओके, इस प्रकार से यह सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बनते हैं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। यह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और भी यदि आपको कोई इशू हो, इसमें समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑलवेज रेडी हूं आपका रिप्लाई करने के लिए। और चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमने ये समझ लिया है कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। ओके, ये तीनों टेंस हमने समझ लिए कि जो टेंस हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब आपको यह समझना है कि इन तीनों टेंसेस के चार चार भाग होते हैं। ओके, तो पहला टाइप मैंने आपको बताया है, पहला भाग जो है ये मैंने आपको बता दिया है यहां पर कि इंडेफिनेट वाला जो है वो मैंने आपको बताया है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, ये समझने की जरूरत है। ये जो चारों भाग है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही चारों भाग इसी के साथ भी लगेंगे और इसके साथ भी लगेंगे। कैसे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी लगेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से हमारे ये चार 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 करके 12 भाग हो जाते हैं और इन सब में अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, और इनमें जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को लिया, फॉर एग्जांपल के लिए हमने इस सेंटेंस को, इस टेंस को पकड़ा है, तो इसमें भी क्या होगा, इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा, देते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत ही बनेगा। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा। मैं कार चलाता हूं, मैं कंप्यूटर चलाता हूं, मैं गाने सुनता हूं, तो मैं जो भी काम करता हूं प्रेजेंट में वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। यदि मैं कुछ काम कर रहा हूं तो वो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट में कुछ काम करता हूं, पास्ट इंडेफिनेट में मैं कुछ काम करता था, फ्यूचर इंडेफिनेट में मैं कुछ काम करूंगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं कुछ काम कर रहा हूं फिलहाल में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा, मैं कुछ काम कर रहा था, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनेगा मैं कुछ कार्य कर रहा होऊंगा। इस प्रकार से पहले मैं आपको बेसिकली इनकी पहचान बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं। जब आप सेंटेंस को पहचानने लगेंगे उसके बाद ही आप उनको बना पाएंगे और आगे आपको पता चलेगा कि इसमें ये सेंटेंस किस प्रकार का है, कौन सा यह सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, उसके बाद में इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए और किस प्रकार से इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाए। तो वो सभी मैं आपको इस चैनल पर बताता हूं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल, जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज मैं आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास इस चैनल पर करता हूं।